बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग। पिछली वीडियो में मैंने आपको कुछ टॉप फ्रीलांस स्किल्स बताए थे कि जो कि हाईली डिमांडेड हैं और जिनको आप सेल करके जो है फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो से मैं एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ शॉर्ट स्किल्स की। होगा ये कि वो उन्हीं स्किल्स में से एक स्किल को सिलेक्ट करूँगा और उसको जो है स्टेप्स में डिवाइड करके जो है एक एक वीडियो में वो एक स्टेप जो है मैं आपको सिखाऊंगा। और इससे ये होता है कि चूंकि हर स्किल में फर्दर स्टेप्स होते हैं और कुछ क्लाइंट्स जो हैं मुकम्मल स्किल के रिलेटेड टास्क देते हैं और बाज़ बात ये होता है कि उसके एक ही स्टेप के रिलेटेड कोई ना कोई वो प्रोजेक्ट असाइन करते हैं फ्रीलांसर्स को। तो मेरा ये जो है आइडिया था कि मैं आपको एक एक स्टेप जो है वो एक्सप्लेन करूं और इस तरह एक्सप्लेन करूं कि कम से कम वो स्टेप सीख कर आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकें, फाइवर पे गिग बनाएं, फ्रीलांस मार्केट्स में जो है और आप एंटर हो जाएं कम से कम और उसी एक स्टेप को ही सेल करना सीख जाएं। इस तरह बहुत होता है कि फॉर एग्जांपल आज की वीडियो में जो है मैं आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में एक मेन स्टेप है कीवर्ड रिसर्च के रिलेटेड। तो ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात क्लाइंट्स आते हैं और वो फ्रीलांसर्स को प्रोजेक्ट देते हैं कि आपने मेरी वेबसाइट की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करनी है। और बाज़ औक़ात ये होता है कि वो सिर्फ ये कहते हैं कि नहीं जी आप हमें सिर्फ कीवर्ड रिसर्च करके दे दें, हमारे ऑलरेडी जो है एसईओ एक्सपर्ट बैठे हैं वो जो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर लेंगे, आपने सिर्फ कीवर्ड रिसर्च करके देनी है हमारी वेबसाइट के रिलेटेड। तो मैं इसी तरह जो है कर रहा हूँ कि आपको आज से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के रिलेटेड स्टेप्स जो हैं वो आपको एक एक वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा और आप कम से कम एक ही वीडियो देख के एक स्किल जो है वो एक वीडियो से सीख जाएंगे, एक स्टेप सीख जाएंगे और आपको उसको सेल करना स्टार्ट कर देंगे। तो चूंकि कुछ लोग होते हैं कि वो कहते हैं हम मुकम्मल कोर्स नहीं कर सकते, हम 3-4 महीने लगा के कोर्स कैसे करें, हमें कोई ऐसा तरीका बताएं कि हम एक ही दिन में एक ही वीडियो देखें और जो है हम फ्रीलांसिंग जो है उसमें कम से कम एंटर हो जाएं। तो इससे ये होगा कि आप अकाउंट बना पाएंगे, आप सेल करना स्टार्ट कर सकेंगे उस एक स्टेप को। बाद में आप चाहे पूरे स्किल की तरफ जाएं, दूसरे स्किल सीखें, एक दफ़ा आपकी जो है आप इनिशियल स्टेप ले पाएंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कीवर्ड रिसर्च क्या है, कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं, कीवर्ड रिसर्च में कौन कौन सी चीज़ें हैं, आप किन टूल्स को यूज़ करके जो है कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, कौन से फ्री टूल हैं, कौन से पेड टूल हैं और इससे रिलेटेड क्या प्रोजेक्ट आते हैं, क्लाइंट आपको क्या कहता है, आपने क्लाइंट को क्या जवाब देना होता है, आप ये कैसे बनाएंगे कीवर्ड रिसर्च के रिलेटेड अकाउंट कैसे बनाएंगे, ये सारी चीज़ें जो है मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। आपने ये वीडियो मुकम्मल देखनी है और एक वीडियो देख के, आज की एक वीडियो देख के कल आप प्रैक्टिस करें, परसों प्रैक्टिस करें, 2 दिन 3 दिन और मैक्सिमम 1 वीक में ही आप अकाउंट भी बना लेंगे, आप ये स्किल सीख भी जाएंगे, प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप सेल करना स्टार्ट भी कर सकेंगे। और जो है बस आपको उसके बाद ये है कि ऑर्डर आना जो है उसका वेट करना होगा। तो चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ, आपको एक मुकम्मल जो है ब्रीफली जो है आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कीवर्ड रिसर्च आपने कैसे सेल करनी है। कीवर्ड रिसर्च के बारे में जानने से पहले हम जानते हैं कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। अगर आप ऑनलाइन इंटरनेट पर कोई मालूमात हासिल करना चाह रहे हैं, किसी प्रोडक्ट के बारे में जानना चाह रहे हैं, किसी सर्विस के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो आप कोई ना कोई सर्च इंजन यूज़ करेंगे। सर्च इंजन्स में एक गूगल है, बिंग है, याहू है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप गूगल ले लेते हैं तो आपकी मतलूबा चीज़ को ढूंढने के लिए जो आप वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है, और उस वर्ड के अगेंस्ट गूगल आपको रिजल्ट्स दिखाता है, तो वो वर्ड्स जो है वो कीवर्ड्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं टी शर्ट्स के बारे में जानना चाह रहा हूँ तो मैं उसके लिए वर्ड लिखूँगा टी शर्ट।
और गूगल ने मुझे उस वर्ड के अगेंस्ट कुछ रिजल्ट्स दिखाए, जिस तरह ये गुलाम अहमद शॉप है और ये मुझे मतलूबा चीज़ मिल गई। ठीक है, तो जो मैंने वर्ड यूज़ किया वो एक की थी यहाँ तक पहुँचने के लिए। ऐसे वर्ड्स जिनको हम सर्च इंजन्स पर यूज़ करके अपने मतलूबा रिजल्ट्स तक पहुँच जाते हैं उनको कीवर्ड्स कहते हैं। अच्छा, उसके बाद है कि कीवर्ड्स रिसर्च क्या है। आपका कोई बिजनेस है या आपके क्लाइंट का कोई बिजनेस है, ठीक है, वो आपको टास्क देता है कि हमें हमारे बिजनेस के रेलिवेंट कीवर्ड्स रिसर्च करके दें। ठीक है, तो आप उसके बिज़नेस के बारे में जानते हैं और फिर देखते हैं कि लोग इसके बिज़नेस के बारे में, यानी लोग फॉर एग्जांपल क्लाइंट की वेबसाइट जो है उस पर वो टी शर्ट्स सेल करता है। ठीक है, तो आपने क्या रिसर्च करनी है कि टी शर्ट्स के रिलेटेड कौन से वर्ड्स हैं जो लोग सर्च कर रहे हैं सर्च इंजन्स पर, लोग क्या लिखते हैं हमारी शर्ट्स खरीदने के लिए, क्योंकि एक क्लाइंट की ही वेबसाइट नहीं है जो टी शर्ट सेल कर रही है, और भी लोग हैं। तो आपने ये देखना है, आपने वो वर्ड्स इकट्ठे करने हैं कि जो लोग यूज़ करते हैं टी शर्ट्स खरीदने के लिए या टी शर्ट्स के बारे में जानने के लिए। ठीक है ना, तो ये सारा जो प्रोसेस होता है वो उसे हम कीवर्ड्स रिसर्च कहते हैं। अच्छा, उसके बाद है कि कीवर्ड रिसर्च इतनी अहम क्यों है। कीवर्ड रिसर्च से हम एक तो हमें ये आइडिया हो जाता है कि लोग अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कौन सी स्पेसिफिक टर्म्स यूज़ करते हैं और उन टर्म्स के पीछे उनका क्या कॉन्टेक्स्ट होता है। सेकंड ये कि हमें अपने यूज़र्स की ज़रूरत और जो वो लैंग्वेज यूज़ करते हैं ख़ुद को एक्सप्रेस करने के लिए, उससे रिलेटेड मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हैं और अजम्पशन जो हैं वो दूर होती हैं। तो इसलिए जो है कीवर्ड रिसर्च इम्पोर्टेंट है। हम अपने यूज़र्स की लैंग्वेज जो वो एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं, उसका आइडिया होता है, उनकी जो ज़रूरत है, आया कि वो सिर्फ मालूमात लेना चाह रहे हैं या कोई चीज़ बाय करने वाले हैं, या इससे जो है ना और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ों का हमें आइडिया हो जाता है। और इसी तरह जो है कीवर्ड रिसर्च से हमें ये आइडिया हो जाता है कि हम अपने कंटेंट को, जो हमारा प्रोडक्ट है या हम कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, ठीक है, तो उसको एक अच्छे तरीके में किस तरह जो है ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ये सारा कीवर्ड रिसर्च से ही हमें पता चलता है। उसके बाद चलते हैं कीवर्ड रिसर्च के प्रोसेस की तरफ। तो एक अच्छी कीवर्ड रिसर्च के लिए ज़रूरी है कि हम इस प्रोसेस को फर्दर डिवाइड कर लें स्टेप्स में, और जो है एक तरतीब से उसे लेके चलें। और ये चीज़ भी साथ याद रखें कि ये कीवर्ड रिसर्च एक टाइम के लिए नहीं होती, बल्कि इसे बार बार हम जो है बार बार रिसर्च करते रहते हैं। उसमें ये होता है कि क्योंकि मार्केट कंडीशंस बदलती हैं, वक्त के साथ जो है चीज़ें चेंज होती हैं, जो हमारे टारगेट कस्टमर्स हैं उनकी डिज़ायर्स, उनकी नीड्स चेंज होती हैं। नई क्वारीज जो पहले सर्च नहीं हुई, ठीक है, सर्चेस ने वो पहले यूज़ नहीं की, वो नई सर्चेस जो हैं वो आती हैं मार्केट में। ठीक है ना, क्योंकि जो बंदा सर्च कर रहा है, अगर उसे मतलब की चीज़ नहीं मिल रही तो वो कोई और वर्ड को चेंज करके लिखेगा। तो इस तरह न्यू क्वारीज जो हैं वो आती रहती हैं, तो इन सब पे नज़र रखनी है। फिर नए कंपटीटर्स जो हैं वो मार्केट में एंटर होते हैं, उनका भी जो है उन पे भी नज़र रखनी है। उसके बाद है कि सर्च इंजन यानी गूगल, बिंग वगैरह के एल्गोरिदम्स चेंज होते हैं और सर्च फीचर्स जो हैं वो अपडेट होते हैं, चेंज होते हैं। इसी तरह काफ़ी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इन सब पे हमें इन सब का आइडिया होना चाहिए और हम जो है उसके रिलेटेड ही अपनी कीवर्ड्स रिसर्च जारी रखते हैं। जो कीवर्ड्स हमने पहले यूज़ कर लिए, ठीक है, अब अगर वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं रहे तो हम दोबारा रिसर्च करेंगे और दूसरे कीवर्ड्स जो हैं उनके बारे में जानेंगे। तो ये जो है ना प्रोसेस इसी तरह
चलता रहे। चलें जी, कीवर्ड रिसर्च के प्रोसेस में पहला जो प्रोसेस है वो है कि हमने करंट कीवर्ड्स को एनालाइज करना है। अगर तो वेबसाइट जो है बिल्कुल न्यू है और स्क्रैच से काम करना है, यानी स्टार्टिंग से पहले कोई काम नहीं हुआ, तो फिर तो आप ये स्टेप जो है वो स्किप कर देंगे और स्टेप 2 की तरफ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर पहले से वेबसाइट काफ़ी अरसे से उसकी जो है कीवर्ड रिसर्च हो चुकी है, वो गूगल पे मौजूद है, उसके कीवर्ड कहीं ना कहीं रैंक कर रहे हैं, वेबसाइट गूगल पे विजिबल है, तो फिर आप ये स्टेप करेंगे अगर क्लाइंट आपको कहता है, ठीक है। तो उसमें ये है कि कुछ कीवर्ड्स जो हैं जो रैंक कर रहे होंगे उनको आप एनालाइज करेंगे, उनकी परफॉर्मेंस चेक करेंगे, ठीक है। इस टास्क के लिए, इस स्टेप के लिए आपको कुछ टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। उसमें कुछ पे टूल्स भी हैं और एक फ्री टूल भी है। फ्री टूल में है गूगल सर्च कंसोल के नाम से, वो गूगल का ही एक प्रोडक्ट है और गूगल ये टूल फ्री में प्रोवाइड करता है ताकि जो है लोग अपनी वेबसाइट को उसके साथ उसके ज़रिए मैनेज कर सकें, ठीक है। तो वो टूल हम यूज़ करेंगे और देखेंगे कि करंट कीवर्ड्स की क्या परफॉर्मेंस है, कितनी उन पर ट्रैफिक आ रही है, वो कहाँ कहाँ रैंक कर रहे हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि गूगल सर्च कंसोल कैसे एक्सेस करना है, किस तरह यूज़ करना है, ठीक है। उस पर कैसे कीवर्ड्स की परफॉर्मेंस का पता चलेगा। चलें, तो यहाँ से मैं आपको जो है गूगल सर्च कंसोल की तरफ लेके जाता हूँ। एक चीज़ ज़हन में रखें कि इस टूल को इंटीग्रेट करना पड़ता है वेबसाइट के साथ। तो अगर आप अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल से जो है एनालाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए एक तरीका होता है उसको इंटीग्रेट करने का। अगर आप वो समझना चाहते हैं तो आप कमेंट कर दें, वरना अगर क्लाइंट आपको ये टास्क दे रहा है तो वो आपको गूगल सर्च कंसोल की एक्सेस देगा, ठीक है ना। आपकी जीमेल जो है वो उसमें ऐड कर देगा और आपको एडमिनिस्ट्रेटर या कोई भी एक्सेस दे देगा। आप सिर्फ जो है यहाँ से सर्च करेंगे गूगल सर्च कंसोल, ठीक है, उसकी वेबसाइट पे जाएंगे, ये उसका जो है पहले वाले लिंक पे चले जाएं, स्टार्ट नाउ पे जाएं। आपकी अगर ईमेल पहले से ऐड है तो आप डायरेक्ट जो है ना, अब ये मैं कुछ वेबसाइट्स मैनेज कर रहा हूँ, तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये मॉडर्न प्लास्टिक्स के नाम से है, यूएस की एक वेबसाइट है। ये प्लास्टिक्स की जो है ना रॉ मटेरियल्स मैन्युफैक्चर करते हैं और फिर इंडस्ट्रीज़ को सेल करते हैं। बहरहाल हमने जो है ना वो करंट कीवर्ड्स की परफॉर्मेंस देखनी है, तो ये परफॉर्मेंस वाले टैब में जाएंगे, ठीक है। ये उसकी करंट जो है क्लिक्स हैं, लास्ट 3 मंथ्स में जो उस पर क्लिक्स आए हैं, इंप्रेशंस आए हैं, ये उसकी डिटेल है। ये जो है ये नीचे कीवर्ड्स हैं जो इस वक्त वेबसाइट पे रैंक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं गूगल पे रैंक कर रहे हैं या सर्च इंजन्स पे। ये टूल तो सिर्फ गूगल के बारे में ही बताएगा कि गूगल पे जो कीवर्ड्स रैंक कर रहे हैं उनके क्लिक्स क्या हैं, उन पर इम्प्रेशंस कितने आ रहे हैं और गूगल पे उसकी पोजीशन कितनी है, ठीक है ना। तो ये बेशुमार हैं कीवर्ड्स हैं जो इस वक्त कहीं ना कहीं रैंक कर रहे हैं इस वेबसाइट के। तो यहाँ से आप एनालाइज कर सकते हैं कि कीवर्ड्स की पोजीशन क्या है, उन पे कितने क्लिक्स आ रहे हैं, इंप्रेशंस क्या हैं, मतलब कि आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि क्या ये कीवर्ड हमारे लिए यूज़फुल हैं। अगर नहीं हैं तो आप एक जो है लिस्ट बना लेंगे कि हमने इन कीवर्ड्स को रिप्लेस करना है, ठीक है ना। तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया कि हमने करंट कीवर्ड्स को कैसे एनालाइज करना है। स्टेप 2 में जो है आपने अपने गोल्स डिसाइड करने हैं, ठीक है ना, कि आप कीवर्ड रिसर्च तो कर रहे हैं लेकिन उस पे आपको क्या आपके गोल हैं, क्या चीज़ें हैं। मिसाल है आप ट्रैफिक लाना चाहते हैं या आपके कोई प्रोडक्ट्स आप सेल कर रहे हैं तो उसकी सेल इंक्रीज़ करना चाहते हैं। तो इस तरह के कोई ना कोई गोल्स आपके पहले से डिसाइड होने चाहिए, ठीक है। और उससे रेलिवेंट फिर कीवर्ड्स आपने चूज़ करने हैं
ताकि ये ना हो कि आप इररेलेवेंट कीवर्ड्स जो है वो रिसर्च कर लें, कलेक्ट कर लें और फिर उसको ऑप्टिमाइज़ भी कर दें, या क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो उसे वो कीवर्ड्स दे दें जिस पे उनको इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न ही ना हो, ठीक है ना, उनके गोल्स ही अचीव ना हो। तो ये चीज़ें आपने पहले से डिसाइड कर लेनी है। उसके बाद ये है कि कीवर्ड रिसर्च करते हुए और जो है फिर उन गोल्स को फार्मुलेट करते हुए आपने कुछ क्वेश्चंस के आपने खुद को जवाब देना है कि क्या आप किस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है ना, कौन से कंट्री को आप टारगेट कर रहे हैं। क्लाइंट का काम है तो क्लाइंट बताएगा कि मैं इस मुल्क को जो है वो टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है। और ये आपने देखना है कि कौन लोग हैं जो हमारी प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर आपने देखना है कि हम क्या सेल कर रहे हैं, मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, मार्केट में जो है हमारे प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, ये चीज़ें आपने काउंट करनी है। उसके बाद है कि जो लोग आपके कस्टमर हो सकते हैं उनकी डिज़ायर्स क्या हैं, उनकी सेकेंडरी डिज़ायर्स क्या हैं और रिलेटेड नीड्स क्या हैं, ठीक है ना। उसके बाद है कि आपके जो टारगेट कस्टमर्स हैं उनको आप किस तरह जो है कन्विंस कर सकते हैं कि वो आपकी प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार हो जाएं। मतलब कि आप उनको किस तरह कन्विंस करेंगे, उनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करेंगे कि वो तैयार हो जाएं कि जी बिल्कुल ये प्रोडक्ट मैं अब लेने के लिए तैयार हूँ। तो ये चीज़ें सारी आपने देखकर उसके हिसाब से गोल्स डिसाइड करने हैं और फिर कीवर्ड्स रिसर्च करनी है। स्टेप 3 क्या है? स्टेप 3 में ये होता है कि आप कीवर्ड की एक लिस्ट तैयार करते हैं। मतलब ये वो कीवर्ड जो आप अपने ज़हन में सोचते हैं या आपकी टीम सोचती है और फिर उसे राइट डाउन करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जिस बिज़नेस के लिए काम कर रहे हैं, अगर आप उसी के कस्टमर हों तो आप क्या कीवर्ड सर्च करेंगे उस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए, ठीक है ना। तो ये कीवर्ड्स आप सोचते हैं और उनको राइट डाउन करते हैं। तो ये लिस्ट तैयार करने के लिए 3 क्वेश्चन जो हैं उनके आंसर्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है। उनमें पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि अगर कोई बंदा आपका प्रोडक्ट बाय करना चाहता है, ठीक है, आपका प्रोडक्ट उसके बारे में जानना चाहता है, तो वो कौन सा वर्ड यूज़ करेगा। एक आपने ये लिस्ट तैयार करनी है कि एजुकेट होने के लिए कोई बंदा कौन से कीवर्ड यूज़ करेगा। सेकंड क्वेश्चन ये है कि अगर कोई बंदा जिसने डिसीजन ले लिया है कि मैंने फ़लाँ प्रोडक्ट जो आप सेल कर रहे हैं वो बाय करनी है, लेकिन उसे ये अभी आइडिया नहीं है या वो ये फ़ैसला नहीं कर पाया कि मैं वही प्रोडक्ट किस से बाय करूं, तो इस डिसीजन के लिए वो कौन सा कीवर्ड यूज़ करेगा, ठीक है। एक आपने ये लिस्ट तैयार करनी है। थर्ड ये है कि वो एक कोई ख़ास आइटम जो आप भी सेल कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, वो अब बाय करने के लिए बिल्कुल रेडी है, ठीक है ना। अब डायरेक्ट उसने बाय करना है, जो भी आगे वेबसाइट आ जाए, चाहे आपकी चाहे कोई भी, तो वो कौन सा कीवर्ड यूज़ करेगा। तो ये आपने तीसरी एक लिस्ट तैयार करनी है। ये कीवर्ड्स आपने खुद सोचने हैं, ठीक है, और उनको लिस्ट डाउन करना है। स्टेप 4 में जो है आप कंपटीटर एनालिसिस करते हैं। एक कीवर्ड्स फाइंड करने का एक बेहतरीन सोर्स ये है कि आप अपने कंपटीटर्स ढूंढें, क्योंकि वो पहले से ही फील्ड में मौजूद हैं, उन्होंने काफ़ी चीज़ें जो है वो अनकवर कर ली हैं, उन्होंने एक अच्छी एसईओ रिसर्च की है, या जिस तरह भी वो कहीं ना कहीं रैंक कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप उनकी रिसर्च यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो है किसी न किसी टूल की ज़रूरत है, ठीक है। अगर तो आप पे टूल में इन्वेस्ट कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। अगर आप डीप जाना चाहते हैं तो आपको ज़रूरी किसी टूल में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो टूल्स आपको बता देंगे। अगर आप अपने कंप्यूटर की डोमेन जो है उस टूल में एंटर करते हैं तो वो टूल आपको बता देगा कि ये डोमेन जो है
आपका जो कंपटीटर है वो किन किन कीवर्ड्स पे रैंक कर रहा है, ठीक है। और आपके कंपटीटर्स भी बताएगा, और उन कंपटीटर्स वो कंपटीटर्स जिन कीवर्ड्स पर रैंक कर रहे हैं ये भी बताएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो है ना गूगल से। गूगल से भी हम कीवर्ड कंपटीटर एनालिसिस कर सकते हैं। तो गूगल पे हम किस तरह अपने कंपटीटर को फाइंड करेंगे? सबसे पहले तो गूगल पे अपने कंपटीटर को देखने के लिए हम अपने गैस वर्क यूज़ करेंगे। मतलब कि जो हमारे प्रोडक्ट हैं उससे रेलिवेंट कीवर्ड्स जो हो सकते हैं हम वो गूगल पे सर्च करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक कॉस्मेटिक एक इंडस्ट्री है कॉस्मेटिक की, उसकी वेबसाइट के लिए काम करता हूँ, ठीक है। तो उनके कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स हैं। एक प्रोडक्ट है एक उनकी क्रीम है, संदल क्रीम, ठीक है। तो मैं सर्च करता हूँ संदल क्रीम। तो ये एक वेबसाइट आ रही है जो पहले नंबर पे रैंक कर रही है, SaeedGhani.pk, ठीक है। अब मैं अपने कीवर्ड्स को चेंज करके देखता हूँ। तो ये वेबसाइट जो है अब सेकंड नंबर पे आ रही है। मतलब कि मैं और ये MMC कॉस्मेटिक्स जो है ये इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। तो पिछले कीवर्ड पे सईद गनी जो वेबसाइट थी वो पहले नंबर पे आ रही थी। अब संदल ब्यूटी क्रीम सर्च किया तो मेरी वेबसाइट पहले नंबर पे आ रही है। तो इससे कम से कम ये तो आइडिया हो गया कि मेरा जो कंपटीटर है वो सईद गनी है, ठीक है। और इससे ये आइडिया भी हो गया कि किस कीवर्ड पे मैं रैंक कर रहा हूँ, किस कीवर्ड पे वो रैंक कर रहा है। इसी तरह मेरे और प्रोडक्ट्स हैं, मेरे ब्यूटी सोप्स हैं या वाइटनिंग सोप कहते हैं। तो जब वाइटनिंग सोप सर्च करता हूँ तो इस पे जो है दराज आ जाता है, गोल्डन पर्ल आ जाता है। तो इससे मुझे आइडिया हो गया कि गोल्डन पर्ल जो है वो भी मेरा कंपटीटर है। जब मैं अपने सोप्स की कीवर्ड्स रिसर्च करूँगा तो मैं गोल्डन पर्ल को भी ज़हन में रखूँगा कि वो भी मेरा कंपटीटर हो सकता है, ठीक है ना। तो इससे हमें एक गूगल के ज़रिए हमें इस तरह पता चलता है कि हम हमारे कंपटीटर कौन कौन से हैं, ठीक है। और जब हमें ये आइडिया हो जाए कि हमारे कंपटीटर कौन कौन से हैं, अच्छा, जब हमें हमारे कंपटीटर का पता चल गया कि कौन से ऐसे वेबसाइट्स हैं वो जो हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो भी वही प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ठीक है ना, और रैंक भी कर रहे हैं। तो हमें जब हमारे कंपटीटर मिल गए तो हम अब ये देखेंगे कि कौन से कीवर्ड्स हैं जिन पे वो रैंक कर रहे हैं, ठीक है ना, ताकि हम भी उन कीवर्ड्स को यूज़ कर सकें। तो हमारे जो ज़हन में है हमारे प्रोडक्ट के रेलेवेंट जो हमने माइंड में सोचे थे, तो हम उनको बारी बारी सर्च करेंगे और इस तरीके से सर्च करेंगे कि जिससे हमें गूगल से ही पता लग जाए कि हमारे जो कंपटीटर्स हैं क्या वो भी इन कीवर्ड्स पे रैंक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम रिसर्च करना चाहते हैं वाइटनिंग सोप जो हमारा प्रोडक्ट है या हमारे क्लाइंट का कोई प्रोडक्ट है, तो हम देखेंगे कि क्या वाइटनिंग सोप पे हमारा कंपटीटर क्या वो भी इस पे रैंक कर रहा है, उसके जो है क्या उसके भी पेजेस अपीयर होते हैं। तो इसका क्या तरीका है, हमने वो कीवर्ड लिखा और फिर साइट कॉलन और उस वेबसाइट हमारे कंपटीटर का वेबसाइट का यूआरएल पेस्ट कर दिया। तो मैंने पहले रिसर्च किया है तो ये नीचे अपीयर हो रहा है। हम चले जाते हैं रिजल्ट्स में। अब ये देखें वाइटनिंग सोप जो हमारा भी प्रोडक्ट है और वो गोल्डन पर्ल का भी प्रोडक्ट है, तो वो वेबसाइट भी इस कीवर्ड के अगेंस्ट रैंक कर रही है। ये देखें स्किन वाइटनिंग सोप एज इट भी उन्होंने इसको यूज़ किया हुआ है, इस कीवर्ड को इस पे रैंक कर रही है।
ठीक है, इसी तरह ये सारा आप कुछ देख सकते हैं। इससे क्या होगा कि सिर्फ हमारे कंप्यूटर के ही लिंक अपीयर होंगे, हमें आइडिया हो जाएगा गूगल से ही कि क्या जो है हमारा कंप्यूटर। अच्छा, हम अब कोई और कीवर्ड देखना चाहते हैं तो हम यहाँ से सिंपल कीवर्ड चेंज करेंगे और गूगल हमें बता देगा। गूगल पे अगर वो जो है गोल्डन पर्ल के लिंक्स आ जाते हैं, उसकी वेबसाइट अपीयर हो जाती है, तो उसका मतलब वो इस कीवर्ड को भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, तो अगर हम किसी और कंप्यूटर का एनालिसिस करना चाहते हैं तो सिंपल ये यूआरएल चेंज कर देंगे और उसका एनालिसिस करेंगे। तो ये हो गया कि हम गूगल के ज़रिए किस तरह कंप्यूटर एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम जो है हम रिसर्च करते हैं। एक आपको पेड टूल का विज़िट कराता हूँ कि पेड टूल के थ्रू किस तरह कंप्यूटर एनालिसिस होता है और कितना वहाँ से इजी होता है। अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप जो है आपको ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। अच्छा, अब पेड टूल्स में तो काफ़ी सारे टूल हैं, लेकिन मेरे पास एक पेड टूल है जो मेरी कंपनी ने मुझे प्रोवाइड किया था, ठीक है। तो मैं उसका आपको विज़िट करा देता हूँ। उसका नाम है अपर सुजेस्ट, ठीक है। ये हम उसकी वेबसाइट पे चले जाते हैं। तो अच्छा, इस टूल के बारे में आपको बता देता हूँ कि ये आपको कुछ लिमिट एक्सेस भी देता है। आप डेली 3 सर्चेस कर सकते हैं इस टूल को यूज़ करके, लेकिन वो सर्चेस जो हैं वो आपकी नॉर्मल सर्चेस होंगी, कीवर्ड रिसर्च। आपको कंप्यूटर एनालिसिस इसके ज़रिए फ्री में अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। यानी कंप्यूटर एनालिसिस फ्री में नहीं होगा, वो आप उसके लिए आपकी इनकी सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब मैं साइन इन कर लेता हूँ। चलें जी, ये साइन इन हो गया है। अच्छा, ये टूल है, यहाँ पे आप वही लिंक मैं जो है पेस्ट कर देता हूँ, गोल्डन पर्ल जो हमारा कंप्यूटर था। और ये हम कंट्री भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस कंट्रीज़ में हम वो रैंक कर रहे हैं। ये लिस्ट आ गई है। ये वो कीवर्ड्स हैं जिन पे हमारा कंप्यूटर रैंक कर रहा है। और ना सिर्फ ये टूल हमें उसके रैंकिंग कीवर्ड्स बता रहा है, बल्कि साथ में उन कीवर्ड्स पर कितना वॉल्यूम है वो बता रहा है, किस पोजीशन पे वो कीवर्ड रैंक कर रहे हैं ये बता रहा है, एग्जिस्टिंग विजिट्स कितने के उनकी वेबसाइट पे, उस पेज पे, उस प्रोडक्ट पे कितने विजिट्स आ रहे हैं, और साथ में ये बता रहा है कि एसईओ डिफ़िकल्टी क्या है। एसईओ डिफ़िकल्टी एक डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा, मैं मुख्तसर बता देता हूँ कि जितने ज़्यादा और हाई अथॉरिटी वाली वेबसाइट्स उस कीवर्ड को यूज़ करते हैं, किसी ख़ास कीवर्ड को, जितने ज़्यादा वेबसाइट उसको यूज़ कर रही होती हैं, जितनी हाई अथॉरिटी वाली यूज़ कर रही होती हैं, उतना कंपटीशन, उतनी ये डिफ़िकल्टी ज़्यादा होती है। तो अगर आपकी एक न्यू वेबसाइट है तो किसी ऐसे क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं जिसकी न्यू वेबसाइट है और उसके लिए आप कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं, तो आपको जो है वो कीवर्ड सेलेक्ट करने हैं जिन पे वो उनकी नई वेबसाइट रैंक भी कर पाए, ठीक है ना। तो नॉर्मल न्यू वेबसाइट के लिए 10 से 20 एसईओ डिफ़िकल्टी वाले कीवर्ड्स जो है वो यूटिलाइज़ किए जा सकते हैं। तो ये आपको एक टूर करा दिया पेड टूल का। अब हम जो है अपने कीवर्ड्स को एक्सपेंड करते हैं स्टेप 5 में। पीछे जो हमने कीवर्ड सोचे अपने बिजनेस के रेलेवेंट, अपने माइंड में अपनी टीम के साथ मिलके जो डिसाइड किए, या अगर क्लाइंट का प्रोजेक्ट था, क्लाइंट ने अगर बताए, मतलब जो मेन कीवर्ड थे, उसके अब रेलेवेंट हम टॉपिक्स को फाइंड करते हैं और उन मेन कीवर्ड्स के आगे दूसरे रेलेवेंट कीवर्ड्स फाइंड करते हैं और उनको एक ग्रुप में कंबाइंड करते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें जो है एक तो हम गूगल को यूज़ करेंगे, ठीक है ना, और सेकंड ये है कि हम कुछ टूल्स को देखेंगे, कुछ फ्री टूल्स को देखेंगे, और एक जो अभी मैंने आपको पेड टूल का विज़िट कराया वहाँ हमने कंप्यूटर एनालिसिस किया। तो अब हम सिंपल
वहाँ पे कीवर्ड रिसर्च करके भी आपको दिखाऊंगा। गूगल पे हम कीवर्ड रिसर्च किस तरह करेंगे। फॉर एग्जांपल वाइटनिंग सोप ही ले लेते हैं। मैं वाइटनिंग सोप का वर्ड टाइप करता हूँ और नीचे गूगल ने मुझे कुछ कीवर्ड सुजेस्ट कर दिए हैं कि दूसरे लोग भी ये कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है कि आप भी इन्हीं कीवर्ड्स को सर्च करना चाहेंगे। ठीक है ना, वो गूगल मुझे आसानी दे रहा है कि मेरे टाइप करने से पहले ही उसने मुझे सुजेशंस दे दी। ठीक है, तो ये भी हमारे रेलेवेंट कीवर्ड हो सकते हैं। अगर मैं मज़ीद डिटेल में जाऊँ वाइटनिंग सोप फॉर फेस, तो उसी तरह गूगल जो है अपनी सुजेशंस चेंज कर रहा है। ठीक है, वो हमें बता रहा है कि बाकी लोग भी ये सर्च कर रहे हैं, तो हो सकता है आप भी सर्च कर रहे हो। आपको मुकम्मल टाइप ही ना करना पड़े और आप जो है इनमें से कोई कीवर्ड सेलेक्ट कर लें। ठीक है, तो ये भी कीवर्ड हैं हमारे, अगर रेलेवेंट हैं तो हम उनको ऐड कर देंगे। उसके बाद मैं अगर इसी कीवर्ड पे चला जाता हूँ सर्च करके, तो ये रिजल्ट्स के दरमियान में ये गूगल हमें क्वेश्चंस बता रहा है और फिर उनके आंसर्स भी दे रहा है। बगैर हम किसी वेबसाइट पे एंटर हुए गूगल ने हमें बाद से ही जो है अपने सर्च रिजल्ट से ही हम क्वेश्चंस भी बता दिए कि लोग ये सर्च कर रहे हैं, तो अगर आपके माइंड में है तो उसने हमें उसके आंसर्स भी दे दिए। अच्छा, ये क्योंकि लोग ये सर्च कर रहे हैं, तो आगे जो बिजनेस वेबसाइट्स हैं उन्होंने ये रिसर्च की कि लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं, तो क्यों ना हम उस पर कंटेंट लिखें और लोगों को इसके आंसर्स दें। ठीक है, तो गूगल ने उन लोगों का कंटेंट से उन क्वेश्चंस के आंसर उठाए और यहाँ सर्च रिजल्ट में हमें दिखा दी। तो मैंने आपको पीछे मैं बता चुका हूँ जब हम गोल्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि कीवर्ड रिसर्च करने से पहले हम अपने गोल्स डिसाइड करते हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि रिसर्च करने से पहले हम कुछ क्वेश्चंस सोचेंगे, ठीक है, और उनकी बेस पे उनके आंसर्स हमें आने चाहिए, उनकी बेस पे जो है हम रिसर्च करेंगे। फॉर एग्जांपल हम एक क्वेश्चन ये था कि हम जो रिसर्च करने जा रहे हैं वो किस से मुतल्लिक है। फॉर एग्जांपल एक बंदा है जो मेरे प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहता है, तो वो क्या कीवर्ड यूज़ करेगा मेरे प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए। तो ये वो कीवर्ड्स हैं जो उसने यूज़ किए हैं, जो मेरे वो वाइटनिंग सोप के बारे में जानना चाहता है। ठीक है, तो ये चीज़ वो हो गई। अब हम नीचे जाते हैं, ये इसी तरह कुछ और क्वेश्चंस भी हैं और ये एंड पे गूगल ने हमें मज़ीद सजेशंस दी हैं कि अगर आपको पीछे कोई रिज़ल्ट आपके रेलेवेंट नहीं है, जो आपने सर्च किया और आपको उसका रिज़ल्ट जो आप ढूंढना चाह रहे हैं वो नहीं मिला, तो आप ये भी सर्च कर सकते हैं। ये भी लोग सर्च कर रहे हैं, तो आप भी सर्च करें, हो सकता है आपको आपकी रिक्वायर्ड चीज़ मिल जाए। तो ये भी कीवर्ड हैं जो हम अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, इनमें से अगर कोई रेलेवेंट है तो। अच्छा, ये तो हो गई जो है गूगल के ज़रिए कीवर्ड रिसर्च। अब हम जो है किसी टूल के ज़रिए कीवर्ड रिसर्च करते हैं। मैं आपको एक टूल बताता हूँ जो कि जो है बिल्कुल फ्री है, हम उसके ज़रिए कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। उसका नाम है एक्सप्लोर कीवर्ड्स। ठीक है, ये हम उस वेबसाइट पे चले गए। ये बिल्कुल फ्री वेबसाइट है और इसलिए है कि ये एडवर्टाइजिंग के थ्रू अर्न करती है। इसकी वेबसाइट पे ये एड्स लगी होती हैं, ये देखें, तो इसकी जो है अर्निंग यहीं से हो जाती है। तो ये इसके लिए कीवर्ड रिसर्च के लिए पे हमें नहीं करना पड़ता। इसके लिए है कि हमें हर चीज़ के लिए अलग से सर्च करनी पड़ेगी, अलग से लिंक पे जाना पड़ेगा। अगर हम कीवर्ड्स और अपने मेन कीवर्ड के रेलेवेंट कीवर्ड्स फाइंड करना चाहते हैं और फिर उनका वॉल्यूम हमने फाइंड करना है कि कितने लोग उसको सर्च कर रहे हैं, तो हम इस लिंक पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं जो है ना फॉर एग्जांपल टाइप कर देता हूँ, ये वाइटनिंग सोप भी टाइप करता हूँ।
ठीक है। और ये उस जो है टूल ने हमें हमारे रेलेवेंट कीवर्ड्स भी हमें सुजेस्ट कर दिए हैं और उनका साथ में वॉल्यूम भी बता दिए। ठीक है। इसी तरह अब मैंने अगर कीवर्ड डिफ़िकल्टी देखनी है तो ये यहीं पे हम वही कीवर्ड जो है वो टाइप करेंगे और ये हमें उस कीवर्ड की डिफ़िकल्टी बता दें कि ये देखें 88। इसमें ये है कि एक ही कीवर्ड की उसने डिफ़िकल्टी बताई है, उसके जो रेलेवेंट कीवर्ड्स थे वो नहीं बताए और उनकी डिफ़िकल्टी भी नहीं बताई। तो ये कुछ और भी चीज़ें हैं। ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड भी बताता है। लॉन्ग टेल कीवर्ड के बारे में मैं आपको थोड़ा एंड पे जाके बताऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया एक फ्री टूल का विज़िट हो गया। अच्छा, अब जो मैं आपको टूल बताने जा रहा हूँ वो फ्री भी है। आप उसके ज़रिए इन डेप्थ कीवर्ड रिसर्च भी कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हैं तो कीवर्ड रिसर्च के रिलेटेड सर्विसेज भी आप इसी टूल को यूज़ करके दे सकते हैं। और ये टूल है भी गूगल की तरफ से। गूगल अपने एडवर्टाइज़र को, यानी जो लोग एडवर्टाइजिंग करते हैं गूगल पे, उनको ये टूल प्रोवाइड करता है। लेकिन हम दूसरे लोग जो है, अगर हम एडवर्टाइजिंग नहीं भी कर रहे हैं तो हम भी उस टूल को एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, और उसका डाटा है भी 100% एक्यूरेट होता है। बस थोड़ा सा फ़र्क होता है कि वो हमें जो वॉल्यूम बताता है वो एवरेज में बताता है, और जो बाकी टूल्स हैं पड़े वो भी गूगल से ही डाटा बाय करते हैं और कुछ फीचर्स ऐड करते हैं उसमें, और जो है हमें एग्जैक्ट डाटा, यानी अगर जिस तरह गूगल हमें वॉल्यूम एवरेज में दे रहा है तो वो एग्जैक्ट नंबर्स बताते हैं बाकी टूल्स। ठीक है, तो यही फ़र्क है। लेकिन हम अगर फ्रीलांस सर्विसेज कर दे रहे हैं तो हम इसी जो है टूल पे इन्हिसार कर सकते हैं। तो मैं आपको जो है उस टूल्स को जो है आपको दिखा देता हूँ। आपने सर्च करना है गूगल एडवर्ड्स। तो गूगल एडवर्ड्स, सॉरी मैंने ये मेरे ख्याल में गूगल के, हाँ जी, गूगल एडवर्ड्स सर्च करने के बाद ये लें जी, हम गूगल एडवर्ड्स गूगल पे आ गए। अच्छा, ये जो वेबसाइट है ads.google.com, इस पे आप चले जाना है आपने। ये नीचे कीवर्ड प्लानर का भी जो है नाम आ रहा है, तो इस पे चले जाएं। इसको ओपन करने के बाद मेरा तो चूंकि अकाउंट पहले से बना हुआ है, मैं तो जो है डायरेक्ट चला जाऊंगा, लेकिन आपको जो है वो अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। वो इजी है। आप उसमें दो ऑप्शन है। एक तो आप जो है डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग की तरफ जाते हैं कि ये देखें, ये मेरा गूगल अकाउंट काफ़ी सारे बने हुए हैं। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट जो है गूगल एड्स के डैशबोर्ड में पहुंच गया हूँ। तो आपको बता रहा था कि आपने अगर कीवर्ड्स प्लानर यूज़ करना है तो आपको उसके लिए अकाउंट बनाना पड़ेगा। एक अकाउंट जो है वो डायरेक्ट आपको गूगल सजेस्ट करता जाएगा कि अब ये चीज़ें एंटर करनी ईजी हैं। ठीक है, वो आप कर देंगे, लेकिन आपने उस तरफ नहीं जाना। आपने डेवलपर ऑप्शंस की तरफ जाना है। ठीक है, तो उसमें ये होगा कि आप कैंपेन चलाए बगैर ही आप इस टूल को एक्सेस कर लेंगे। तो अगर आपको कोई मुश्किल हो तो आपने कमेंट्स में मुझसे पूछ लेना है कि अगर आपका अकाउंट नहीं बन रहा गूगल एड्स का और कीवर्ड्स प्लानर जो है आप एक्सेस नहीं कर पा रहे, तो मैं आपको जो है गाइड कर लूँगा। चलें जी, आपका डैशबोर्ड इस तरह ओपन होगा। उसके बाद हाँ, आपने जाना है टूल्स एंड ये जो ऑप्शन है, ठीक है, और इसमें ये कीवर्ड्स प्लानर पे आपने चले जाना है। यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक है डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स और दूसरा है गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। ठीक है, इसमें आपको ट्रेंड्स का पता चलेगा सेकंड ऑप्शन में, और यहाँ पे जो है आप कीवर्ड्स रिसर्च कर सकते हैं।
इसमें आपको बता दूं कि ये सारी लैंग्वेजेस हैं, जो भी क्लाइंट जो लैंग्वेज के आपको उस हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। सेकंड ये है कि यहाँ पे आप कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई भी कंट्री सेलेक्ट नहीं करते तो वो वर्ल्ड वाइड सेलेक्ट हो जाएगा। तो अगर आप कोई करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान सेलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये पाकिस्तान आ गया। और साथ में आपको ये बता रहा है कि कितनी सर्चेज हो रही हैं पाकिस्तान में, ठीक है, ये भी आपको डिटेल ये बता रहा है। तो आप पाकिस्तान जो है वो सर्च कर लेते हैं। ये हमने पाकिस्तान सर्च कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ दो ऑप्शन है, एक कि हम अपना मेन कीवर्ड यहाँ लिखें और वो हमें उससे रेलेवेंट कीवर्ड दिखाएगा। सेकंड ये है कि हम अपनी वेबसाइट का यूआरएल पेस्ट करते हैं, ठीक है, उसमें भी फिर दो ऑप्शन है कि वो पूरी वेबसाइट को एनालाइज करेगा और हमें कीवर्ड सुजेस्ट करेगा, या हम यहाँ अगर सिलेक्ट करते हैं तो जो यूआरएल हमने डाला है सिर्फ वही पेज जो है वो एनालाइज करके हमें कीवर्ड बताएगा। तो हम जो है हम अपना मेन कीवर्ड यहाँ सर्च करते हैं, वाइटनिंग कीवर्ड, ठीक है, ये हमने सर्च कर दिया। अगर हम यहाँ पे अपना यूआरएल भी पेस्ट कर दें तो ये है कि हमारी सर्च जो है वो रिफाइन हो जाएगी, उसमें रेलेवेंट कीवर्ड ही हमें वो बताएगा, उसमें दूसरे कोई कीवर्ड नहीं होंगे। सॉरी, ये मैंने वाइटनिंग कीवर्ड लिख दिया है, वाइटनिंग सोप हम जो है वो सर्च करते हैं। ये देखें, ये हमें ऑप्शन दे रहा है कि आप अपनी सर्च को जो है थोड़ा ब्रॉड करें। अगर हम इनमें से कोई कीवर्ड हमारे रेलेवेंट है तो हम इसे ऐड कर देंगे, ठीक है। और ये जो है हमारे रेलेवेंट, ये वो कीवर्ड है जो हमने ऐड किया है, ये उसकी डिटेल है। ये हमें एवरेज मंथली सर्चेस बता रहा है जो कि 100 से 1K तक है, ठीक है। उसमें फिर 3 मंथ चेंज बता रहा है कि वो कोई नहीं है। ये भी इसी तरह एक कंपटीशन बता रहा है, ये एडवर्टाइजिंग के लिहाज से कंपटीशन होता है कि कितना कंपटीशन है, कितने लोग इस कीवर्ड को यूज़ करके एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, ठीक है। और ये हमें बता रहा है $, में, क्योंकि हमारा ये अकाउंट उसमें जो रीजन सेलेक्ट है वो US है, तो ये हमें डॉलर में बता रहा है कि इस पर कितनी टॉप बिड कितनी है, टॉप ऑफ पेज बिड कितनी है, और जो है टॉप ऑफ पेज बिड हाई रेंज कितनी है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से आप जो है अगर आप कीवर्ड्स को मज़ीद रिफ़ाइन करना चाह रहे हैं तो यहाँ कुछ ब्रांडेड और कुछ नॉन ब्रांडेड हैं। ये जो कीवर्ड हमें बता रहा है कोई ब्रांड के हैं, तो अगर हम इन्हें अनसेलेक्ट कर दें, ठीक है, कोई भी ब्रांड है उनको हम अनसेलेक्ट, हमें नहीं जो है ऐसे कीवर्ड नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये देखें, वो इससे रेलेवेंट कीवर्ड्स जो हैं वो उसने बता दिए। ये नॉन ब्रांड्स हमने सेलेक्ट कर लिए, यानी अब इनमें कोई ब्रांडेड कीवर्ड नहीं होगा, किसी ब्रांड का कीवर्ड नहीं होगा, ठीक है। ये अब देख लें कि ये सोप के रिलेटेड हो गया, ये प्रोडक्ट, इसी तरह कलर। यहाँ से जो है आप अपनी कीवर्ड रिसर्च को मज़ीद रिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जब आप जो है अच्छी तरह रिसर्च हो जाए, आप यहाँ से रिफ़ाइन भी कर लें, ठीक है, और ब्रॉड भी कर लें। तो अब आप इसे अगर डाउनलोड करना चाहते हैं, अच्छा, ये एक और चीज़ मैं मिस कर रहा था कि आप रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप ये जो हमें वॉल्यूम बता रहा है, जितना भी डाटा दे रहा है वो किस रेंज में यानी दे रहा है, वो किस अरसे में ये डाटा हमें प्रोवाइड कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये अब हमें बता रहा है पिछले 12 महीनों में ये एवरेज मंथली सर्चेज रही हैं, ये कंपटीशन रहा है, तो ये सारी चीज़ें लास्ट 12 मंथ्स की बता रहा है। तो ये भी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अगर आपको क्लाइंट कहता है कि जी पिछली जो है 24 मंथ का मुझे रिकॉर्ड चाहिए, तो उस हिसाब से आप
और कस्टम भी आप कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और इन ऑप्शंस को भी चूज़ कर सकते हैं। तो जब आपकी रिसर्च डन हो जाए तो आप यहाँ पे क्लिक करें और वो फाइल जो है आपको क्रिएट करके दे देगा। ये एक .csv फाइल है एक्सेल के लिए, और ये गूगल शीट्स है, गूगल जो है शीट में ओपन होगी। ठीक है, तो ये आप डाउनलोड कर लेंगे और ये डाउनलोड हो गई है, इसे ओपन करते हैं। तो इस तरह जो है आपको ग्रुप में एक पूरे कीवर्ड की लिस्ट मिल जाती है। ठीक है, आई होप कि इस टूल की आपको समझ आ गई। एक चीज़ जो मैं नहीं बता सका वीडियो क्योंकि काफ़ी लंबी हो गई है, कुछ लोग कर पाएंगे कुछ नहीं कर पाएंगे, कि इसको टूल को एक्सेस करने के लिए आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो जिनको तो समझ आ जाएगी ठीक है, जिनको नहीं आएगी तो आप ज़रूर जो है मुझे कमेंट में पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको उसका जो है सॉल्यूशन बता दूंगा। इसके बाद हमारा लास्ट स्टेप आता है जिसमें हम अपने कीवर्ड्स को, जो हमने पीछे कीवर्ड रिसर्च की है, उनको अपॉर्चुनिटीज़ और इन्वेस्टमेंट की बेस पे प्रायोरिटाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका क्लाइंट या आप खुद कोई कीवर्ड जो है अपनी वेबसाइट पे ऑप्टिमाइज़ करते हैं और उस पर मेहनत करते हैं, उस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसको रैंक कर लेते हैं, और बाद में आपको जो है उस पर इतना वॉल्यूम ही ना हो, ठीक है ना, सर्च वॉल्यूम ही ना हो, या उससे आपको जो आपने इन्वेस्ट किया है उस कीवर्ड पे उससे आपको रिटर्न ही ना मिले, तो उसकी कोई कीमत नहीं है, वो आपके लिए सारी मेहनत जो है फजूल जाएगी। तो उसके लिए जो है आप प्रायोरिटाइजिंग किस कदर इम्पोर्टेंट है। प्रायोरिटाइज करने के लिए आप उससे ये करेंगे कि जो आपने कीवर्ड रिसर्च कर रखी है उनको आप सॉर्ट आउट कर लेंगे किन फैक्टर की बेस पे। एक तो आप एवरेज सर्च वॉल्यूम की बेस पे कीवर्ड्स को अलग अलग करेंगे, जो हाईली सर्च्ड कीवर्ड्स हैं उनको अलग करेंगे। फिर आप इम्प्रेशंस की बेस पे कीवर्ड्स को अलग करेंगे, क्लिक्स की बेस पे, और इसी तरह CPC बिड प्राइस की, अगर एडवर्टाइजिंग के लिए कोई क्लाइंट आपको जो है CPC होता है, जो मैंने आपको बिड रेंज बताई थी, लो रेंज और जो है हाई रेंज गूगल कीवर्ड प्लानर में। कुछ क्लाइंट वो भी तो होंगे ना जो सिर्फ SEO के लिए कीवर्ड रिसर्च नहीं करवा रहे, वो एडवर्टाइजिंग के लिए भी करवा रहे होते हैं, ठीक है ना। तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप जो है कीवर्ड्स को सॉर्ट आउट करेंगे, वॉल्यूम की बेस पे, इम्प्रेशंस, क्लिक्स और जो है बिड प्राइस की बेस पे। अच्छा, इनमें इम्प्रेशंस और क्लिक्स कौन से हैं, जो मैंने शुरू में गूगल सर्च कंसोल में कीवर्ड परफॉर्मेंस देखते हुए आपको दिखाया थे। तो क्योंकि टूल तो ये नहीं बताएंगे ना इम्प्रेशन और क्लिक, वो तो वेबसाइट पे ही आते हैं जब हम ऑप्टिमाइज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर जो मैंने स्टार्ट में बताया था, किसी वेबसाइट के जो एग्जिस्टिंग कंटेंट है उसमें जो कीवर्ड रैंक कर रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस हमने देखी थी, तो उनको अगर वो भी आपके पास हैं, अवेलेबल हैं, तो जो है उनको आप सॉर्ट आउट करेंगे इम्प्रेशन और क्लिक्स की बेस पे। और CPC बिड प्राइस जो है वो आप टूल्स से फाइंड कर सकते हैं, जिसका गूगल कीवर्ड प्लानर वाला हमने टूल यूज़ किया है, फ्री टूल है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या देख रहे हैं कि उन कीवर्ड्स को हमने अलग करने हैं कि वक्त के साथ जिन कीवर्ड्स ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है उनको हमने अलग करना है, जो वक्त के साथ जो है जिनका वॉल्यूम ग्रो करता गया है, सर्च वॉल्यूम जिनका इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। और वो कीवर्ड अलग करने हैं जिनका CPC जो है वो गिरा है। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो करनी है ये रिक्वायरमेंट, जो क्लाइंट आपको रिक्वायरमेंट देगा उसकी बेस पे। अगर वो CPC की बात नहीं करता तो आप क्यों उनको अलग करेंगे, ये मैंने तो आपको डिटेल में बताना है, क्योंकि ये हो सकता है कि क्लाइंट आपको कह दे कि आप कीवर्ड रिसर्च करें और मुझे वो कीवर्ड बताएं जो कि जिनकी CPC कम हुई है, या जिनके क्लिक्स ज़्यादा हैं, या जिनका सर्च वॉल्यूम बढ़ा है या सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है,
मतलब जो क्लाइंट कहेगा उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं जो है आप कीवर्ड्स को किस तरह सॉर्ट आउट करते हैं उनकी टाइप्स की बेस पे। फर्दर कीवर्ड्स को जो हम डिवाइड करते हैं, प्रायोरिटाइज करते हैं, वो एक तो सबसे पहले जो एक टाइप आ जाती है वो है ट्रांजैक्शनल। उसमें क्या होता है कि वो लोग सर्च कर रहे होते हैं जो बाय करने वाले होते हैं, ठीक है। ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स वो होते हैं जो लोग बाय कोई चीज़, कोई आइटम जो है वो बाय करने की ही गाज से सर्च करते हैं। उसके बाद है इंफॉर्मेशनल। ये वो कीवर्ड्स होते हैं जो लोग इंफॉर्मेशन गेट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद है लोकल। लोकल कीवर्ड्स वो कीवर्ड्स होते हैं जो है लोग अपने इर्द गिर्द कोई सर्विस, कोई प्रोडक्ट जो है ढूंढ रहे होते हैं, या कोई चीज़। फॉर एग्जांपल कोई बंदा अगर सर्च करता है कि बेस्ट रेस्टोरेंट नियर मी, तो ये एक लोकल कीवर्ड है, ठीक है। उसके बाद है नेविगेशनल कीवर्ड। नेविगेशनल कीवर्ड्स में क्या होता है? नेविगेशनल कीवर्ड्स में ये वो लोग होते हैं, वो कीवर्ड्स लोग सर्च कर रहे होते हैं जो जानते हैं कि हमें क्या चाहिए और हमें कहाँ से चाहिए, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स को जो वो यूज़ करते हैं वो नेविगेशनल कीवर्ड्स कहलाते हैं। चलें जी, ये था कीवर्ड रिसर्च के रिलेटेड, मैंने आपको कंप्लीट इन डेप्थ डिटेल से जो है सिखा दिया है। अब आप जो है मज़ीद खुद भी रिसर्च करें इस स्किल के बारे में, नेट से भी कुछ सीखने की कोशिश करें। काफ़ी चीज़ें हैं जो शायद मैंने भी नहीं बताई होंगी, स्किप हो गई होंगी, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इस वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ये है कि आप कुछ टूल्स खुद भी देखें जो नेट पे और भी टूल्स हैं जो फ्री में अवेलेबल हैं, और कुछ पे टूल्स हैं बट वो लिमिटेड एक्सेस देते हैं, ठीक है ना। तो जो है बगैर इन्वेस्ट किए भी आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। मैंने तो जो है जो ओवरऑल सबको ही बताना था कि पे टूल्स भी हैं, फ्री टूल भी हैं, पेड का भी आपको विज़िट करा दिया, फ्री का भी बता दिया, ठीक है। तो जो इन्वेस्ट कर सकते हैं वो करें, जो नहीं कर सकते नो इशू, ना करें, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरह फाइवर पर गिग बनाकर जो है ये अपनी सर्विसेज सेल करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं मेरी लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। चलें जी, अब हम देखते हैं कि किस तरह आप फाइवर पे कीवर्ड रिसर्च के रिलेटेड गिग क्रिएट करेंगे और जो है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो मैंने कीवर्ड रिसर्च के रिलेटेड एक गिग बना रखी है पहले से, मैं आपको वहीं से जो है ना गाइड कर देता हूँ। अगर आप बनाएंगे तो आप जो है आप अकाउंट इजी है वो आप बना लेंगे, और गिग बनाने के लिए यहाँ क्रिएट न्यू गिग पे जाएंगे, ठीक है, इस तरह। तो मैंने चूँकि पहले से बनाई हुई है तो मैं उसी को ही एडिट कर लेता हूँ और ये सारी चीज़ें आपको समझा देता हूँ। गिग बनाने में सबसे पहले जो है गिग टाइटल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आपने किस तरह टाइटल देना है, आप जो है वो सेलर मोड में जाएंगे, ठीक है, बायर मोड में। तो वहाँ पे आप कीवर्ड रिसर्च के रिलेटेड गिग्स जो हैं वो सर्च करेंगे। तो उनमें जो टॉप होंगी, यानी मतलब कि हायर लेवल सेलर्स की जो गिग्स होंगी, आप उनको ओपन कर लेंगे और उनको देख के अपनी गिग भी उसी तरह बना देंगे। टाइटल जो है वो भी उन्हीं का देख के जो है एक आइडिया ले लेंगे और अपने जो है गिग में उसी तरह खुद जो है थोड़ा डिफरेंट करके लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद है कैटेगरी जो है वो आएगी डिजिटल मार्केटिंग सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद सेकंड कैटेगरी जो होगी वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होगी, और जो थर्ड कैटेगरी है सर्विस टाइप जिसे कहते हैं
उसमें आप कीवर्ड रिसर्च सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप रेलेवेंट इंडस्ट्रीज़ को जो है वो मार्कअप करेंगे कि किस इंडस्ट्रीज़ के रिलेटेड आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है पॉजिटिव कीवर्ड्स। इनमें ये वो कीवर्ड हैं जो आपकी एसईओ में काम आते हैं, यानी आपकी गिग को रैंक करने में बहुत इनका रोल है। ये भी आप इसी तरह करेंगे कि जो आपने टॉप कीवर्ड रिसर्च के रिलेटेड गिग्स जो हैं आपने सर्च की होंगी, तो उनको आप रिसर्च करेंगे, उनको देखेंगे कि उन्होंने कौन से टैग यूज़ किए हैं, तो वही टैग जो है आप भी यूज़ करेंगे। तो उसके बाद जो है ये सेव करके आप नेक्स्ट टैब में आएंगे, प्राइसिंग। ठीक है, तो आप मार्केट के लिहाज से अपना पैकेज जो है वो बनाएंगे। यहाँ पे आपने अपने पैकेजेस के नाम बताने हैं, जिस तरह मैंने बताया, बेसिक पैकेज, फिर है स्टैंडर्ड पैकेज, उसके बाद है प्रीमियम पैकेज। ठीक है, उसके बाद आप बताएंगे कि आपका बेसिक पैकेज जो है उसमें आप कितने कीवर्ड्स रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक पैकेज में आप कितने करेंगे, और जिस तरह मैंने जो है 20 कीवर्ड्स लिखे हैं, उसमें 2 सीड कीवर्ड्स हैं, मतलब कि जो मेन कीवर्ड होते हैं। उसके बाद कंपटीटर एनालिसिस का बताया है। ठीक है ना, उसके बाद स्टैंडर्ड पैकेज में इसी तरह आप अपने लिहाज से सेट कर देंगे। फिर आता है कि आप अगर कोई क्लाइंट आता है तो कितने दिनों में जो है आप उसका टास्क कंप्लीट करेंगे। तो हर पैकेज का अपना अपना जो है आप डिलीवरी टाइम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद वेबसाइट ऑडिट आता है, जो कि इस गिग के रिलेटेड जो कि मैंने आपको नहीं बताया, इसे आप एज इट रहने दें। उसके बाद जो है जो कीवर्ड्स आपने ऊपर बताए हैं कि मैं इतने रिसर्च कर के दूंगा, वही आपने यहाँ सेलेक्ट कर लेने हैं। इसी तरह कंप्यूटर रिसर्च, कितनी आप कंप्यूटर्स की कितनी रिसर्च करेंगे कीवर्ड। उसके बाद जो है ये भी छोड़ दें आप, और एट द एंड आप अपनी प्राइसिंग सेलेक्ट करें। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज हैं। ठीक है, इन पैकेजेस से हट के कोई आप जो है एड ऑन्स ऐड करना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। मतलब कोई इनके अलावा एडिशनल कीवर्ड्स प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, या एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी देना चाह रहे हैं। ठीक है ना, तो उसके लिए अलग से उसकी प्राइस होगी, आप वो प्राइस सेलेक्ट करेंगे हर पैकेजेस के लिए। हाँ, और इसी तरह एक्स्ट्रा डिलीवरी है, वेबसाइट ऑडिट है, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। फिर आप सेव करके जो है डिस्क्रिप्शन पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपने अपनी जो है अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, आप जो सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है, वो बताएंगे कि मैं क्या क्या करूँगा, मतलब एक जो है कंप्लीट डिस्क्रिप्शन जो है वो आपने यहाँ ऐड कर देनी है। उसके बाद माइलस्टोन्स हैं, तो माइलस्टोन्स जो हैं वो इसमें ऐड नहीं होंगे, क्योंकि इसमें कोई इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं होता, तो ये ऐड। इसके बाद फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, अगर आप बायर्स को कुछ बताना चाहते हैं, यानी उनके कोई आपके जहन में आता है कि वो ये सवाल कर सकते हैं मुझसे, तो आप यहाँ ऐड कर दें ताकि वो खुद पढ़ के आपके पास आए। तो सेव करेंगे और नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे, रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे आप जो है अपने क्लाइंट से जो है रिक्वायर करेंगे कि आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है इस स्टेप को, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप उसके बिज़नेस के बारे में जानना चाहते हैं, उनके मेन कीवर्ड्स के बारे में जानना चाहते हैं, उनके कंपटीटर्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो उनको बता देंगे कि जी मुझे ये चीज़ें आपने मुझे प्रोवाइड करनी है। ठीक है, सेव करेंगे और फिर जो है नेक्स्ट आ जाएंगे गैलरी में। तो यहाँ पे आपने अपनी गिग की इमेज क्रिएट करनी है। अब ये कुछ फाइवर खुद गाइड कर रहा है कि आप जो इमेज आपने लगानी है वो किस तरह की होनी चाहिए। ये आपको कंप्लीट, आप ये बेहतर तो है कि आप ये पढ़ लें।
ठीक है, ये सारा उन्होंने डिटेल बताई कि किस तरह की पिक्चर होनी चाहिए, उसकी इमेज साइज़ कितना होना चाहिए, डायमेंशंस कितनी होनी चाहिए, सारा उन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, तो अब उसके बाद आ जाता है कि आप इसकी इमेज कैसे क्रिएट करेंगे। अब मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल में ये सिर्फ ये वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे फाइवर मुझे अलाउ कर रहा है कि मैं यहीं पे ही अपनी इमेज क्रिएट कर सकता हूँ। ये देखें, अब मुझे नहीं पता कि ये ऑप्शन सिर्फ मेरे लिए ही ओपन हुआ है या बाकी सेलर्स को भी ये शो हो रहा है। तो मैंने जो अगर करना है तो मैं तो यहीं से कोई टेम्पलेट सेलेक्ट करूँगा और उसे अपने लिहाज से एडिट करना स्टार्ट कर दूँगा। लेकिन मैं आपको एक और प्लेटफॉर्म भी बता देता हूँ जहाँ पे आप जो है इमेजेस बना सकते हैं, और वो आपको फाइवर के लिए ही नहीं बहुत जगह पे वो काम आएगा। ठीक है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने कैनवा सर्च करना है गूगल पे। ठीक है, तो ये वेबसाइट पहली कैनवा की है, इसे ओपन कर लेना है और अपने गूगल के साथ जो है लिंक कर देना है। ठीक है, ये जी लिंक हो गया मेरे। तो आप भी इसी तरह अपनी गूगल अकाउंट के साथ इसे लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद आप जो है यहाँ से कस्टम साइज़ पे जाएंगे और डायमेंशन सेट करेंगे। ठीक है, तो जो फाइवर कह रहा है कि हम जो है गिग पे किस साइज़ की होनी चाहिए जो इमेज है, वो बता रहा है कि ये डायमेंशन होनी चाहिए 1280 मल्टीप्लाई 769। ठीक है, ये आप सिलेक्ट कर लेंगे। ये लेंगे, ये खाली टेम्पलेट आपको मिल गया है। यहाँ से आप सर्च कर लें, हो सकता है कि हमें बनाया टेम्पलेट भी मिल जाए। तो मैं देख लेता हूँ कीवर्ड रिसर्च। में भी मिल जाए कोई। चले, यहाँ कोई टेम्पलेट इससे रिलेटेड कोई अवेलेबल नहीं है, तो हम इसे खुद ही डिज़ाइन करते हैं। पहले कोई ना कोई जो है इसका बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लें। ठीक है, उसके बाद ये एलिमेंट्स हैं, अगर कोई आप डिज़ाइन करना चाहते हैं, कोई एलिमेंट्स ऐड करना चाहते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, फ्री में भी जो है एक्सेस आप कर सकते हैं। काफ़ी चीज़ें जो हैं इसकी फ्री हैं और कुछ पेड हैं। यहाँ से आप अपनी कोई पिक्चर जो है अपलोड कर सकते हैं। ये टेक्स्ट है। ठीक है, आप यहाँ से कोई टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं ये हेडिंग का ये एक सिलेक्ट कर लेता हूँ।
चलें जी, ये कुछ जो है नॉर्मल सी एक मैंने गिग बना दी है, गिग की इमेज जो है वो क्रिएट कर दी है। आप मज़ीद इसे जो है वो डिज़ाइन कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका कलर कोई मैचिंग देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई एलिमेंट लगा देते हैं, कोई फॉर एग्ज़ाम्पल ये कीवर्ड रिसर्च के रिलेटेड ही कोई आइकन है, तो ये हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल सी इमेज बन गई है। और फाइवर जो है पसंद भी ऐसी इमेजेस को करता है जिसपे वर्ड्स जो हैं वो आलमोस्ट वेरी लो होने चाहिए, और जो है सिंपल सी एक इमेज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आप इमेज यहाँ से डाउनलोड करेंगे। यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। ये इमेज डाउनलोड हो गई है। चलें जी, ये डाउनलोड हो गई है, तो अब हम इसे यहाँ पे अपलोड कर देंगे। मेरी चूँकि हुई है, मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ। ये आप यहाँ से ये इमेज आई खड़ी है, सॉरी डाउनलोड्स में, हाँ ये तो इसे हम जो है यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। अगर आपने पहले से कोई काम किया हुआ है, कोई रिसर्च की हुई है, तो यहाँ पे आप जो है PDF फाइल भी अपलोड कर सकते हैं। मज़ीद भी यहाँ पिक्चर्स जो हैं वो अपलोड की जा सकती हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है आप उसे सेव कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें थी। चलें जी, सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। कीवर्ड रिसर्च आपको सिखा दी और फिर गिग बनाना भी सिखा दिया। और अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह इस स्किल को लेके चलते हैं, किस तरह आप जो है अपने सेल करते हैं, किस तरह ऑर्डर लेते हैं। मैं मज़ीद भी जो है और स्किल भी अभी आएंगे इस सीरीज़ में, और फाइवर से रिलेटेड अकाउंट कैसे बनाना है, ऑर्डर कैसे लेना है, ये सारी चीज़ें जो है ना आहिस्ता आहिस्ता मैं इन पे भी वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो है ये सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू।